हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बेसिक कैलकुलेशन में आज के इस वीडियो में हम लोग दो अंकों की संख्या का गुना मात्र सेकेंडों में सीखेंगे। यानी कि दो अंक का आपके पास कोई सा भी नंबर आ जाए तो आप उसका आंसर जो है सेकेंडों में निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग उसी ट्रिक को समझेंगे। तो चलिए, ज्यादा लंबा बातें ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट ट्रिक को समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है, जैसे कि 25 गुना में 15 है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब आपका आंसर इससे पूछेगा तो एक तो आप यदि ट्रिक जानेंगे तो इसका आंसर कम समय में दे सकते हैं, और अन्यथा आप इसे दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो तरीका है कि 25 को 15 के साथ में गुना करेंगे, फिर पूरा लिखेंगे। 5 को 5 से गुना करेंगे, 25 का 5, 2 बचा, 5 दूना 10 और 2 12, फिर 1 को 5 से 5 और 1 2, कितना आ गया 5 7 3। ठीक है, कितना आ गया 375। एक तो ये तरीका आपके पास हो सकता है जिससे मैक्सिमम लोग इसी से करते हैं, और दूसरा तरीका है कि 25 गुना 15। ठीक है, आप इसके सहायता से जो है मात्र एक स्टेप में आंसर ला सकते हैं। ऐसे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 पचे 25। ठीक है, 25 का 5 कर देंगे, 2 बच गया। अब इसको गुना करना है, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 10 और 5 15 और 2 17 का 7, 1 बचा, 2 1 दूना 2 और 1 जो बचा था 3, यानी कि 375। तो देख सकते हैं कि एक सिंगल स्टेप में जो है आंसर आ गया, और एक आपका है कि पूरा गुना करके फिर से जोड़ना पड़ रहा है। तो इसके सहायता से आप जो आंसर को सेकेंडों में दे सकते हैं। अब इसके लिए आपको जो एक रूल समझना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि गुना आप ए बी को गुना कर रहे हैं सी डी से। ठीक है, तो इसका जो रूल है वो कैसे काम करता है। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है कि बी डी को गुना करना है। ठीक है, यानी कि बी गुना डी करना है। उसके बाद फिर आपको ए डी गुना करके, ठीक है, और बीसी, एडी गुना बीसी जोड़ देना है, और तीसरा स्टेप आपका हो जाएगा एसी। ठीक है, यानी कि मात्र इस 3 स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आप इसका आंसर जो है सेकंडों में दे सकते हैं, जैसे कि इसमें हम किए हैं। पहला हम लोग इसे अगर ए मान लेते हैं, ये हमारा बी है, उसी प्रकार से ये सी है और ये डी है। ठीक है, तब पहला क्या है कि बी डी, तो बी डी 5 पचा 25 का 5, 2 बच गया। फिर एडी प्लस बीसी, तो एडी 2 पचे 10 का 10 और बीसी 5 एकम 5, 10 और 5 15 और 2 जो बचा था। ठीक है, 17 का 7, 1 बचा। उसके बाद फिर एसी, तो एसी कितना है 2 एकम 2 और 1 जो बचा था 3, कितना क्या 375। तो चलिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब हम लोग इसी के बेस्ट पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप इसके आंसर को कितने कम समय में ला सकते हैं। तो आप इसको जरूर याद रख लेंगे। ठीक है, चूंकि सारा खेल इसी का है, तो आप इसे जरूर याद कर लेंगे। चलिए, अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 15 गुना 15। तो 15 का स्क्वायर तो कई लोगों को याद भी होगा कि डायरेक्ट 15 का स्क्वायर जो 225 होता है, लेकिन हमसे हर बार स्क्वायर नहीं, अलग अलग प्रश्न भी दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो ट्रिक सीख रहे हैं उसके माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो 15 गुना 15, फिर उसी तरह से करेंगे, यानी कि इकाई का एक अंक वाला जो है उससे हम लोग एक साथ गुना करेंगे। तो 5 पचे 25 का 5, 2 बच गया। फिर इसको और इसको गुना करके आपस में जोड़ देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, यानी कि कितना गया 5 5 10 और 2 12 का 2, फिर 2 बचा। अब इस किनारे वाले को गुना करेंगे तो एक एक सब को गुना करें तो 1 आएगा, और जो 2 बचा है यानी कि 1 और 1 2, कितना आ गया 225। तो देख सकते हैं कि इसके सहायता से हम लोग जो है सो मात्र एक स्टेप में आंसर को ला पा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले आप यदि इसे समझ गए हैं तो इसका आंसर पहले आप खुद से करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या आपने जो आंसर बताया वो सही है या फिर नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा 22 गुना में 18। तो चलिए फिर से इसे भी उसी तरह से करते हैं। 22 को 18 के साथ में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 का 6, एक हाथ में। उसके बाद 2 को 8 से और इस 2 को 1 के साथ में गुना करके जोड़ेंगे, तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, 16 और 2 18। ठीक है, और एक हाथ वाला 19 का 9, हाथ में 1 बचा, यहाँ से 1 दूना 2 और 1 3, कितना गया 396। तो ये 22 गुना 18 396, जो कि इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कितना है 65 गुना में 56।
इसको गुना करते हैं। तो फिर उसी तरह से करेंगे, 6 पचे 30 का 0, 3 बचा। अब इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो 6 छक कितना आ गया 36 और 5 पचे 25, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11 का 1, 2 3 5 और 1 6, और हाथ में जो 3 बचा था, ठीक है। तो 61 और 3 64 का 4 हो जाएगा, फिर हाथ में 6 बच जाएगा। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 और 6 36, कितना आ गया 3640, जो कि इसका सही आंसर है। चलिए इसे साफ करके फिर नेक्स्ट जो 2 बचे हुए प्रश्न है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथा प्रश्न को। इसमें क्या है 83 गुना 76, तो इसे भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 83 को 76 के साथ में गुना करना है, तो 6 दिया 18 का 8, 1 बच गया, ठीक है। फिर इसको और इसको गुना करके आपस में जोड़ेंगे तो 8 छक 48 और 7 दिया 21, कितना आ गया 9 और 6, ठीक है 69, और एक हाथ वाला 70 का 0, हाथ में 7 बचा। उसके बाद 8 7 56, ठीक है 56 और 7 ये 63 हो जाएगा, यानी कि 83 को 76 के साथ में गुना किए तो कितना आ गया 6308। तो देख सकते हैं कि यहाँ 83 और 76 कितना बड़ा संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसके आधार पर गुना किए इस ट्रिक्स के बेसिस पे, तो इसका आंसर मात्र सिंगल स्टेप में 6308 है, जो कि सही है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को, जो कि 97 गुना 62, ठीक है। ये भी बड़ा बड़ा संख्या है, लेकिन आप यदि इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, और उम्मीद है कि आप सभी को ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक हम लोग 2 अंकों की संख्या का गुना मात्र सेकंडों में सीखे। अब नेक्स्ट हमारा वीडियो 3 अंकों की संख्या का गुना जो सेकंडों में कैसे दे पाएंगे इस पे लाएंगे। तो यदि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप नए नए चीजों को सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।